ओम। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। शांत हो जाओ सभी। ओ उच्चारण करेंगे 1-2 मिनट के लिए। ओ शांत हो जाओ। शांत शांत। तो आज यहाँ हम सब गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में एकत्रित हुए हैं। तो मैं आज आपको संक्षिप्त में बता दूंगा कि गुरु की महत्ता क्या है, गुरु की ज़रूरत क्या है, और संसार में गुरु के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। गुरु एक है और एक ही रहेगा। शिष्य अनेक है। गुरु सदैव एक है, एक था, एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। शिष्य अनेक हो सकते हैं। और गुरु की क्या क्या अहमियत है। आत्मा को गुरु कहते हैं, एक ऊर्जा है। आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको गुरु कहते हैं। परमात्मा को उससे बड़ा गुरु कहते हैं। वो एक बड़ी एनर्जी है। आत्मा उसका एक अंश है, परमात्मा एक ग्रिड है। आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। अब आत्मा और परमात्मा जो निराकार शक्तियाँ हैं, उन निराकार शक्तियों की पहचान तब तक नहीं हो सकती जब तक देहधारी गुरु नहीं होगा। इसलिए देहधारी गुरु की बहुत महत्ता है, बहुत, इतनी महत्ता है कि जिसको व्याख्यान और किताबों में नहीं लिख सकते। क्यों? कि उसके अंदर दोनों पावरें हैं, एक निराकार, एक साक्षात साकार। तो इसलिए आप सबको इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि जिसके पास दोनों हैं वो ही प्रकृति को चला सकता है और वो ही आत्मा की जानकारी दे सकता है।
और परमात्मा के विषय में जान सकता है। तो देहधारी गुरु निराकार भी है और साक्षात भी है, साकार में भी है। एक छोटी सी मैं उदाहरण दे दूंगा आपके सामने। पंखा चल रहा है ना ऊपर, जब तक करंट नहीं आएगी तो पंखे की कोई वैल्यू नहीं, और जब करंट आएगी पंखा चलेगा। ये माया है, भौतिकता। और करंट जो है एनर्जी है। एनर्जी और माया दोनों मिलेंगे तो गतिशील होती है ये दुनिया, ये संसार गतिशील होता है। अगर करंट ना हो, ऊर्जा ना हो परमात्मा की, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो लौकिक है। और ये जो बिजली पंखे में है ये लौकिक नहीं है, ये मायावी शक्तियों से ही बनाई गई है। इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, लेकिन परमात्मा की ऊर्जा को तैयार नहीं किया जाता। वो 24 आवर धरती से लेके आकाश तक फैली हुई है। इसलिए सतगुरु जो देहधारी है वो नहीं रहेगा। अगर देह नहीं होगा तो आत्मा को कौन जानेगा, परमात्मा को कौन जानेगा? उसकी कोई वैल्यू होते हुए भी किसी को समझ नहीं आएगी। तो इसलिए जब सृष्टि की रचना की गई, जिस दिन भी, उसी दिन अलौकिक डिवाइन पावर भी इधर आ गई, और उसी के साथ फौरन इस संसार को गतिशील रखने के लिए भौतिक माया भी आ गई। मानव देह में पशु पक्षी वनस्पति और जितने भी पदार्थ हैं, वृक्ष हो गए, धरती पर जितने भी चीज़ें पैदा होती हैं वो उसी दिन से आ गई। हाँ, उसके बाद आगे फर्दर उनकी खोज की गई। वो कैसे? जैसे आज से 50-60 साल पहले रिकॉर्ड होते थे जिन पर सुई लगा के सुना जाता था। धीरे धीरे टेक्निक बदलती गई, उसको एक चिप में ले आए हम। आप थोड़े सोचते थे आज से 50 साल पहले कोई सोच सकता है जो रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे तो कोई नई चीज़ आ जाएगी, ये मोबाइल आ जाएगा। तो ये सारी इंसान के दिमाग की टेक्निक है। ये टेक्निक कब साक्षात होती है? जिस दिन माया और अलौकिक डिवाइन पावर जुड़ के काम करते हैं इन द राइट डायरेक्शन। आप जो भी चाहते हैं कर सकते हो। जो आपका चैप्टर होगा ना, उस चैप्टर में आप विशेष रूप से जब उसको जानेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी। तो एक ही करंट है जो हर प्रकार का ज्ञान दे सकती है। जैसे बिजली है, बिजली की जो करंट है, पंखे में लगाओ तो हवा देगी, एसी में लगाओ ठंडी और हवा देगी, फ्रिज में लगाओ, रेफ्रिजरेटर में, तो आपकी चीज़ों को ये ख़राब नहीं होने देगी। हीटर में लगाओ गर्मी, फैक्ट्री में लगाओ तो कपड़े बनाती है। जितने भी यहाँ पदार्थ बनते हैं तो वो करंट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं बनेगा। और जब वो पदार्थ है वो नहीं होगा तो किसका बनाओगे? करंट खाली कुछ नहीं करेगी। वो जो पदार्थ आप बना रहे हैं उसमें करंट जाएगी। वो पदार्थ आपके दिमाग में आया, आपने उस पर ट्रायल किया तो वो करंट दी तो वो चीज़ बन गई, या चल भी पड़ी। जैसे गाड़ी है, उसमें करंट नहीं होगी तो गाड़ी की क्या वैल्यू है? आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद लो, उसकी वैल्यू तभी है जिस दिन उसमें करंट जाएगी। इसलिए ये दोनों का इस धरती पर होना अति अनिवार्य है। तो इसलिए जो शिष्य की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, शिष्य कोई ये शिष्य नहीं जो मेरे सामने बैठे हैं। सतगुरु के शिष्य कौन हैं? और जो देहधारी हैं वो सब सतगुरु हैं, उनके शिष्य उनके अंदर हैं। लेकिन केवल जगाने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। कोई गुरु कोई चेला नहीं है, सब गुरु हैं संसार में।
कब? जिस दिन वो जाग जाएं। अगर नहीं जागे तो चलती फिरती लाशें। वो 800 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, वो कितने भी ज्ञानी हो, पढ़े लिखे, कोई मायने नहीं रखता है। अब सतगुरु के शिष्य कौन से हैं? अनेक, जहाँ मैंने चर्चा की अनेक। शरीर कितने प्रकार के हैं? मैं यहाँ 3-4 की चर्चा करूँगा, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अकारण। तो ये चारों शिष्य हैं सतगुरु के। सतगुरु कौन है? जो आत्मा हमारे भीतर बैठी हुई है। और इसके बाद आ गया आपका दूसरा, शरीर के बाद दूसरा शिष्य आ गया मन। वो हमारे अंदर है ना। मन भी 3 प्रकार का है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी तरह से बुद्धि भी हमारा शिष्य है, वो भी 3 प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। उसके बाद दिमाग है, वो भी 3 है, पढ़ा होगा आपने, सेरिबरम, मेडुला ऑब्लांगेटा, वो भी 3 है। आगे उनको और वाइफरकेशन कर लें हम तो साइंस विज्ञान पढ़ा है वो कर लेगा। मेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए ये सब आप सबके शिष्य हैं। शरीर भी शिष्य है, लेकिन शरीर को आप गलत मान रहे हो। आपका गुरु आपकी आत्मा है शरीर के भीतर, और ये भी शरीर और शरीर के भीतर हैं, जिन शिष्यों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। और उसके बाद आ जाएगा आपका दिमाग, के बाद आ जाएगा आपका क्या? 5 कर्म इंद्रियाँ, ये भी आपके शिष्य हैं। और कर्म इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं आपकी? गुदा है, हाथ, पैर, पेट और स्पर्श, जीवा। ये दोनों जगह काम करती है, स्पर्श नहीं, जीवा। और इसी तरह से 5 ही आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, कान, नाक, आँख, स्पर्श, जीवा। वहाँ ये ज्ञान दे रही है जीवा, बोलकर एक्शन कर रही है। तो आपकी जो जीवा है ये 2 प्रकार की इंद्रियों की मालिक है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। तो ये भी आपके शिष्य हैं। ये गुरु के शिष्यों की बात कर रहा हूँ। ये दुनिया में जो लोग शिष्य मान के बैठे हैं, उनको जागने की ज़रूरत है, उनको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका ज्ञान इंद्रिय के बाद आपके अगले शिष्य आ जाते हैं विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये सारे शिष्य आ गए। तो ये शिष्य हम सब के अंदर हैं। जितने भी यहाँ सत्संगी बंधु मेरे प्रेमी बैठे हैं, उन सब के अंदर है और मेरे अंदर भी है। इन शिष्यों को साधना है, उसको सतगुरु कहते हैं। जो इन शिष्यों को साध लेता है जीवन में, जीवन के रहते हुए, वो सतगुरु है। कोई पाबंदी नहीं है परमात्मा की ओर से, कोई पाबंदी नहीं है आप पर। आप अपने आप को साधिए। मैं केवल यही कहता हूँ जीवन में कि आप अपने आप को साधिए, अपने मन को साधिए, अपनी बुद्धि को साधिए, अपनी इंद्रियों को साधिए, अपने विषयों को साधिए। सबसे खतरनाक पता क्या क्या है? मोह और ईगो। इन 2 को जीतना आसान नहीं है, इन 2 को साधना आसान नहीं है। मोह और क्या? अहंकार। मेरा यहाँ धरती पर आने का मकसद यही है कि इंसान इन चक्रों से निकल जाए जिन भ्रांतियों में फंसा है वो। और ओम की ध्वनि इसलिए साकार है क्योंकि ये हमें किसी ग्रंथ से नहीं मिली है, अलौकिक जन्म के समय। इसलिए मैं ओम का उच्चारण कहता हूँ। तो ये सारी बातें जब आप कर लोगे तो आप स्वयं ही गुरु हो, और स्वयं को जगाना गुरु है। और 4 चीज़ें मैं 3 बताऊंगा आपको। हमारी सुषुप्ति
सोया हुआ आदमी जो होता है, कंप्लीट नींद में जाता है, उसको सुषुप्त अवस्था कहते हैं, सुषुप्ति की अवस्था। डीप स्लीप इज कॉल्ड सुषुप्ति। उसके बाद है स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेज, जिसमें जागा सोया चल रहा है कहानी। उसको ये लग रहा है ड्रीम में कि ये सच है, लेकिन वो सच नहीं है। उठता है तो वो होता ही नहीं है। तो ये दूसरी अवस्था है ड्रीम, जिसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। तीसरा है जागृत अवस्था। वो अवस्था गुरु की होती है। जो जाग जाए वो गुरु है। जो जाग गया उसको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उस देहधारी गुरु से चर्चा करने की आवश्यकता जरूर है, जिसके पास वो जाता है। चर्चा इसलिए करनी है उससे, क्यों कि देहधारी गुरु के बिना इस यात्रा को करना संभव नहीं है बंधु, बड़ा टफ है। कहीं ना कहीं आदमी इस माया जाल में फंस सकता है, कहीं ना कहीं फंस सकता है। बहुत बड़ा माया जाल है, इसकी एक अवस्था नहीं है। जिस तरह हमारे अंदर डीप स्लीप, ड्रीम स्टेज, अवेयर स्टेज, और चौथी क्या है, गुणातीत स्टेज, बियॉन्ड योर टाइम, बियॉन्ड योर एक्शंस, बियॉन्ड योर कर्मफल, तुर्या, चौथी स्टेज वो है। उस स्टेज में जो जाता है वो मुक्त हो जाता है। जो मोक्ष की बात करते हैं ना लोग, मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है, जीते जी बंधु। तो फोर्थ स्टेज में जो जाता है उस अवस्था में चले जाता है तुर्या में। तुर्या को कहते हैं गुणातीत, भावातीत, कालातीत। तो वो मुक्त है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा है। उस अवसर पर मैं आपको एक ऐसा सत्य ज्ञान बता रहा हूँ। इसलिए हर कोई गुरु है, हर कोई भगवान है। केवल जो शिष्य हैं तुम्हारे आपके अंदर, उन पर काबू कर लो। जिस दिन काबू हो जाएंगे, यू आर द सुप्रीम, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही देवता हो। तुम्हारे बिना और कोई नहीं है बंधुओं। पहले जो मैंने चर्चा की, इन शिष्यों को साधना है। आदमी आदमी को नहीं साध सकता है, वो प्रेरणा दे सकता है। एज ए गाइड, एज ए गुरु मैं प्रेरणा दूंगा और आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मार्गदर्शन में अगर आप मेरे मार्ग पर नहीं चलते हो तो मैं 100 साल भी लगा रहूँगा, आपको इंच का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब तक आप अपने भीतर जाकर अपने शिष्यों को ना साधें, ना उनको अपने काबू में करें, जीवन गुजर जाएगा। ये समय किसी का इंतजार नहीं करता है, किसी का नहीं। वक्त इज़ वेरी पावरफुल। इसलिए, और गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मैंने अंधेरा, रू मैंने रोशनी, जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले जाए। इसलिए गुरु पूर्णिमा को आज चंद्रमा पूर्ण होता है तो इसलिए मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा मतलब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, पूर्णमासी। तो उसका पीछे रहस्य क्या है? अमावस्या को क्यों नहीं मनाते? पक्ष दो हैं, एक है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष। कृष्ण कहते हैं अंधेरे को और शुक्ल कहते हैं रोशनी को। तो ये गुरु पूर्णिमा है। लेकिन देखिए, राधा और कृष्ण का जो रंग था वो श्याम वर्ण था और राधा का रंग जो था वो चमकता था। इसलिए दोनों रंगों में उन्होंने श्याम वर्ण को आगे रखा है। क्योंकि श्याम वर्ण की अगर आप आनंद देखोगे ना, तो जब आकाश में बादल होते हैं ना, जहाँ श्याम वर्ण होता है आकाश में बना हुआ, उसमें इतनी मस्ती है। कभी अगर किसी ने अनुभूति की हो तो मैंने तो ये अनुभूतियाँ करके ही बात सामने रखता हूँ, ऐसे नहीं।
जिस चीज़ की मैं अनुभूति नहीं की हो वो नहीं रखता हूँ। लेकिन संसार के मुताबिक ये गुरु पूर्णिमा तभी बनाते हैं कि जिस दिन श्याम वर्ण कृष्ण राधा उस पर आकर्षित हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको वो उस वर्ण में दिखता था जो वो संसार में नहीं देख सकती थी, इसलिए राधा कृष्ण को मानती जानती थी। अब राधा बुद्धि को कह लो आप, लेकिन बुद्धि को कहने से कुछ होगा नहीं जब तक उसके पीछे मैंने आपको एक ही बात कही, जब तक भौतिक स्तर पर देहधारी कोई इंसान नहीं होगा वो दूसरे को गाइड नहीं कर सकता और प्रेम भी नहीं कर सकता। प्रेम प्योर लव इज गॉड, तो सच्चा प्रेम दुनिया में केवल गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो उसी दिन होगा जिस दिन तुम अपने जो तुम्हारे गुलाम तुम पर हावी हुए हैं, जो तुम्हारे शिष्य तुम पर हावी हुए हैं, उन शिष्यों को साध लोगे, जीत लोगे। तो ये सिंपल सा जो है गुरु के बारे में बड़ी सरल भाषा में बड़े प्यार से मैंने आपके समक्ष रखा। तो इसको यहाँ इकट्ठे होने का, हमारा सत्संग में आने का और कोई मकसद नहीं, केवल जागना है। जागेंगे जिस दिन आप पूर्णता, तुम्हारे सारे शिष्य शांत हो जाएंगे जो तुम्हारे भीतर आपको भड़का रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो इसलिए मेरी बताई हुई इन बातों को आपने अपने भीतर ले जाना है और ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान, समाधि और जितनी भी ये अवस्थाएं मैंने बताई हैं आपको, सत्संग वाणी में वर्णन किया है, उनको वो तुम्हारा लक्ष्य है। अंततः लक्ष्य क्या है? सेल्फ से सत्य तक, स्वयं से सत्य तक, फ्रॉम सेल्फ टू रियलिटी। ये इंसान ने जाना है, वही इंसान गुरु है जो सेल्फ से रियलिटी तक चला जाता है, जो स्वयं से सत्य तक चला जाता है। काम मैंने तो इधर 10-15 मिनट में आपके सामने 20-22 मिनट में रख दिया, लेकिन 22 जन्म भी लग सकते हैं, 2200 भी लग सकते हैं और 22 मिनट में भी हो जाता है, क्षण में। ये निर्भर करता है, बहुत सी बातें हैं इसमें, आपके संस्कारों पर, आपके कर्म पर, आपकी जो पुराना सिस्टम है जो चल रहा है उस पर। तो इसलिए कोई इतनी मुश्किल भाषा मैंने बोली नहीं है, सरल भाषा बोली है। आप में से ही मैं एक हूँ, अलग आपसे हूँ नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये इसकी आपको पूर्णतः समझ आ गई होगी। तो जैसे मैंने बताया, जीवन ढाल लीजिए, यही सत्य है, इसी सत्य पर चलना है। तो इतना ही कहते हुए मैं उच्चारण करवाऊँगा और मेरे बाद अभी कुछ बंधु जो हमारे सत्संगी प्रेमी हैं यहाँ पर वो बोलेंगे, जो जितना शार्ट कोशिश करना बोलने की, लंबा नहीं, समय काफ़ी हो गया है। तो जो भी गुरु की महत्ता पर बोलना चाहता है वो बोल सकता है, वो बता दें। ओम 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 सतगुरुवे नमो नमः। ओम ओम ओम। अब ये विजय जी बोलते हैं, फिर तृप्ता जी आपने बोलना है, और भी चंचल है, जितने भी ये ग्रेट मास्टर आर्ट हैं, जो भी 10-15 मिनट 5 मिनट जितना जितना बोलना चाहता है वो आए और बोलता जाए। तो बाकी प्रेमी आराम से सुने। गुरु पूर्णिमा गुरु है गुरु वेद व्यास का सुखदेव
कहानी बहुत लंबी है गुरु ज्ञान पाने के लिए, लेकिन जब वो बताए जब से ज्ञान हासिल करके घर में पहुंचा तो महाऋषि जी व्यास पूछते हैं कि आपने गुरु ज्ञान लिया, गुरु कैसा बना? गुरु जैसा बुरा ही गुरु नहीं होता। गुरु फिर भी इसके साथ गुरु चांद कैसा, क्योंकि ठंडक को चांद नहीं होती। तो उन्होंने कहा चांद में दाग